in partnership with Samsung presents the Samsung Innovation Quotient Season 2, Innovation for Development. Register now. Presented by Samsung. Knowledge and process partners IntelliCap. Design partner Bank Design. Mall partner High Street Phoenix. Cafe partner Barista Lavazza. Print partner Entrepreneur. Radio partner OA 104.8 FM. ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। योर मनी के प्रायोजक है मारुति सुजुकी ऑल्टो। एक्सप्लोर योर सिटी विद इंडिया सर्च इंजन और किया डायमंड ज्वेलरी। यू आर द ओकेजन। योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के फाइनेंस डोमेन स्पेशलिस्ट विवेक शर्मा। आपका स्वागत है विवेक। शुरुआत करते हैं पहले कॉलर से। सोलता जमशेदपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बताएं आपका सवाल क्या है सोलता? Actually, my question is that both myself and my husband both are working. जी। And we have a cumulative income of around 1.2 lakhs per month. So we are in the mid-30s, our age is. जी. Now my question is that we have a newborn daughter and to take care of our future expenses like education, marriage, our upbringing, everything, we have actually started investing in the below mentioned mutual fund through monthly SIPs. ठीक है. Like some investments like gold, ETF and PPF, etc. जी. Yeah, so we want to know whether this investment is sufficient to take care of the above mentioned like the future expenses or we should be having something else. ठीक है. We have a corpus requirement say for 20-25 years from right now as say 5 to 6 crores. ठीक है. ठीक है, तो विवेक आप मुझे बताइए सबसे पहले तो इनकी बेटी को लेकर उसकी पढ़ाई, शादी जैसे लक्ष्यों के लिए आपको क्या लगता है जो इनका पोर्टफोलियो है अभी तक जो बनाया है वो ठीक है? देखिए, जहाँ तक मैं दो बातें बताऊंगा। एक तो कि जो इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है वो अच्छा है। उसकी वजह यह है कि ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है क्योंकि इसमें गोल्ड भी है, पीपीएफ है जो कि एक डेट्रीमेंट है और उसके साथ साथ इक्विटी के इन्होंने करीब 5 फंड रखे हैं तो वो अपने आप में डाइवर्सिफाइड है काफ़ी। तो इक्विटी डेट और गोल्ड का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है क्योंकि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करता है। और दूसरी बात यह है कि जो फंड भी अभी डाल रहे हैं वो फंड काफ़ी है क्योंकि 21,500 रुपया करीब ये हर महीने जमा कर रहे हैं। तो अगर हम कुल फंड्स को देखें जो कि ये जमा कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है ग्रोथ का क्योंकि एक तो डाइवर्सिफाइड है, दूसरा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है जो कि अगर 25 साल के लिए रखा जाए तो नेचुरली ग्रो करेगा। तो मैं इनका जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली दो चीज़ें इन्होंने बताई है। एक तो कि इन्हें अपने बच्ची की शिक्षा के लिए कुछ पैसे चाहिए और दूसरी बात यह है कि इन्हें शादी के लिए पैसे चाहिए जो इन्होंने लिखा है। तो अगर देखा जाए तो इनके पैसे ग्रो हो सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से, बट अगर ये 5 करोड़ की तरफ सोच रही हैं, अगर 5 करोड़ तो 5 करोड़ का लक्ष्य शायद पूरा ना हो सके, लेकिन फिर भी इन्हें सब्सटेंशियल अमाउंट मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट से। जैसे कि उदाहरण अगर मैं इनको दूं, अगर इनका 21,500 रुपया अगर 13% के ग्रोथ से ग्रो करता है तो 18 साल के बाद वो पैसा इनका करीब 1.83 करोड़ हो जाएगा। मल्टीपल कॉम्बिनेशन है बिकॉज इनका टाइम स्पैन बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये 3 चीज़ों को जो कि इनके पीपीएफ हैं, गोल्ड हैं और एक म्यूचुअल फंड के स्कीम को अगर ये 18 साल तक जमा करें तो उसमें भी काफ़ी अच्छा पैसा सिर्फ एजुकेशन के लिए करीब 77 लाख के आसपास पैसा जमा हो जाएगा। तो इन्हें देखना ये पड़ेगा, ध्यान ये देना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट्स काफ़ी लंबे समय के लिए है तो उसके हिसाब से एक तो फंड को वॉच करना पड़ेगा रेगुलरली इन्हें और ये देखते रहना पड़ेगा क्योंकि 18 साल काफ़ी लंबा समय होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्हें फंड्स को वॉच करना है, ETF को भी वॉच करना है, गोल्ड ETF जहाँ ये पैसे जा रहे हैं, और PPF में तो वॉच करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो रिटर्न काफ़ी स्टेबल होता है। लेकिन 5 करोड़ का लक्ष्य इनका पूरा नहीं हो सकेगा, बट अच्छा कॉर्पस बनेगा और जो इनकी रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की और शादी की उसके लिए कॉर्पस काफ़ी होगा
हालांकि ये 5 करोड़ के लक्ष्य को नहीं पहुंच। कोई खास फंड्स का नाम आप इनको सजेस्ट कर पाएंगे या जो अभी तक इनके पोर्टफोलियो में है वो ठीक है? देखिए, इनके पोर्टफोलियो में जो फंड है वो उसमें से ज़्यादातर फंड अच्छे हैं, बट फिर भी मैं इनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि HDFC टॉप 200 फंड जो इनका है उस फंड को अगर ये रिप्लेस करके UTI अपॉर्चुनिटीज़ फंड में डालें तो और भी बेहतर इक्विटी का उनका जो पोर्टफोलियो है वो क्रिएट होगा। तो एक ही फंड को फिलहाल रिप्लेस करने की ज़रूरत है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अवधि काफ़ी लंबी है, तो इन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज मैंने इस फंड में SIP शुरू की तो ये 18 साल तक मेरे लिए चलेगी, क्योंकि फंड्स का परफॉर्मेंस जो होता है वो हमेशा बदलता रहता है। तो हो सकता है कि 3 या 4 साल के बाद इसमें से कोई फंड अच्छा ना करे, क्योंकि अगर हम पहले देखें तो कई फंड्स स्टार फंड्स होते थे जो आज के समय में बहुत अच्छे फंड नहीं माने जा रहे। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्हें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फंड्स जो हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। रमेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रमेश, पूछिए, आपका सवाल क्या है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं 4 म्यूचुअल फंड में इस वक्त इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जी, जिसमें 4000 रुपए UTI अपॉर्चुनिटी, 2000 रुपए IDFC प्रीमियर इक्विटी, 5000 रुपए ICICI फोकस ब्लू चिप और 5000 रुपए HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज। मैडम, मुझे जानना था कि मेरा ये पोर्टफोलियो ठीक है, मुझे 15 साल के बाद 50 से 60 लाख रुपए मिल सकते हैं इन इन्वेस्टमेंट से? जरूर। विवेक, आप क्या कहेंगे? नहीं, इनका फंड जो है वो फंड फिलहाल इसमें कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है, तो इन्हें फंड बदलना चाहिए। और जहाँ तक 50 लाख का सवाल है, वो 50 लाख का जो इनका इन्वेस्टमेंट्स है वो मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। तो अगर हम करीब रिटर्न देखें, अभी जिस तरह का मार्केट है, अगर हम 12% का रिटर्न भी मानकर चलते हैं तो वो रिटर्न अभी के सिनेरियो में मैं काफ़ी एग्रेसिव मानूंगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। तो उस 12% का अगर वो लक्ष्य लेकर चलते हैं तो उस लक्ष्य पे इनका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। तो इन्हें अपने निवेश को बढ़ाना पड़ेगा, पहली बात। या दूसरी बात, इन्हें ये उम्मीद रखनी पड़ेगी कि मार्केट जैसा 2003 से 2008 के फेज़ में काफ़ी अच्छा था, मार्केट काफ़ी फास्ट ग्रोथ हुआ था मार्केट में, तो उस तरह का ग्रोथ हो। लेकिन वो ग्रोथ तो इनके कंट्रोल में है नहीं। तो इनके कंट्रोल में यह है कि वो फंड का जो अमाउंट है उसको बढ़ाएं, और उस फंड के अमाउंट को अगर वो बढ़ाते हैं तो वो तब इनका निवेश जो है वो जो इनका लक्ष्य है 50 लाख का, वो लक्ष्य अचीव हो सकेगा। फिलहाल इन्हें करीब करीब अगर 12% का रिटर्न मिलेगा तो करीब करीब 35 लाख रुपए इनके पोर्टफोलियो में आएंगे, जो कि इनका जो टारगेट है उससे कम होगा। तो करीब 19% का अगर रिटर्न इन्हें मिले, 19% के आसपास का रिटर्न मिले, तो फिर इनका लक्ष्य अचीव हो सकेगा। अदरवाइज इन्हें फंड्स बढ़ाने पड़ेंगे अपने कॉर्पस में, और तभी ये 50 लाख का लक्ष्य अपना पूरा कर सकेंगे। ठीक है रमेश, आपसे मैं यहाँ जानना चाहूँगी, आपकी उम्र क्या है? क्योंकि आपने रिटायरमेंट के लिए ये पैसे जो 50 लाख रुपए आप जुटाना चाहते हैं रिटायरमेंट के लिए, है ना, तो अभी आपकी उम्र क्या है? मैडम, एट दिस मोमेंट माय एज 43 है। 43 जी। और मेरा जो है मैडम इसमें ऐसा है कि मैं जो हूँ 10,000 रुपए करीब जो है मैं डाल रहा हूँ इसमें, PPF में डाल रहा हूँ मैडम जी। और एक मेरे पास टर्म प्लान है ICICI का। हाँ। तो ये पूरा वो स्ट्रेटेजी मेरी ठीक है पूरी ओवरऑल? ठीक है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो विवेक, लगभग इनके पास वही 15 साल ही है। हाँ उसी को पकड़ कर ये 50 लाख रुपए जुटाना चाहते हैं। तो इतने सालों में इतनी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, आपको लगता है? जो इन्होंने जैसा अभी बताया कि वो PPF में भी 10,000 रुपया वो डाल रहे हैं, तो PPF में तो एक लिमिट होती है कि आप 1 लाख से ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो 1 लाख की लिमिट को अगर हम कंसिडर करें तब इनका 50 लाख का लक्ष्य पूरा हो सकता है। क्योंकि अगर अभी ये 43 बताया इन्होंने अपना एज, और अगर 58 का रिटायरमेंट अगर हम लेते हैं, 58 या 60 का, क्योंकि ये वेरी करता है, तो 15 साल के अंदर में सिर्फ इनका प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट करीब करीब 15 लाख रुपए का हो जाएगा। तो इनके जो कॉर्पस की रिक्वायरमेंट है 50 लाख की, वो उसको ये पूरा कर सकेगा। लेकिन सिर्फ अगर वो म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की, तो म्यूचुअल फंड से पूरा कॉर्पस क्रिएट नहीं होगा। लेकिन विद PPF जो 10,000 रुपीज ये बता रहे हैं, उससे उनका 50 लाख का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। डायरेक्ट इक्विटी में अगर ये इन्वेस्ट करना चाहें? नहीं, मैं ये सलाह दूंगा कि उम्र को देखते हुए रिस्क एपिटाइट घटने लगती है, तो इक्विटी में आप ज़्यादा निवेश ना करें। क्योंकि अगर आप ज़्यादा निवेश बढ़ाएंगे इक्विटी में, तो मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से उन्हें परेशानी हो सकती है। तो बेहतर होगा कि वो PPF में भी कंटिन्यू करें, और इक्विटी में जो अभी निवेश है उसको बनाए रखें। 1-2 फंड बदल सकते हैं, बस इतना ही वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।
और तुम्हारी डाइटिंग। ये तो आपका प्यार है, दुलार है। रिश्तों की खुशबू